शिव भगवान के ही रूप हैं। शिव रूप में भगवान संसार की रक्षा करते हैं। इनके 3 नेत्र हैं, भुजाएं 2 हैं, कभी कभी 4 भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। अब देवताओं को कुछ भी दिखा सकते हैं। 3 आँख है इनकी, ये संसार की रक्षा करते हैं। रक्षा करने वाले को 3 आँख होना चाहिए। 2 आँखों से सामने देख रहे हैं, तीसरा नेत्र दिमाग का भी प्रयोग करेंगे। दिमाग ही तीसरी आँख है। तीसरी आँख खोलते हैं तो भस्म कर देते हैं शिव जी। अरे भाई, जो रक्षा करेगा तो तीसरी आँख से अगर दिखाई दिया कोई दुश्मन तो उसको तो मारेगा ही। तो भगवान भस्म करते हैं बुराइयों को, तीसरा आँख खोलते हैं। बोला गया जब संसार में बुराइयां बढ़ जाएंगी तो भगवान तीसरा नेत्र खोलते हैं और नटराज बन जाते हैं, नृत्य करते हैं, सारा संसार तहस नहस हो जाता है। फिर नए सृष्टि का निर्माण होता है। जब तहस नहस होता है तो देखा गया जब तांडव करते हैं शिव जी तो पार्वती मैया के ऊपर ही नाच रहे थे। नीचे पार्वती मैया, ऊपर शिव जी नटराज की मुद्रा में खड़े हैं। इसका मतलब जब तूफान आता है, प्रलय आता है तो धरती पर ही नाचता है, धरती को डुबा देता है, धरती तहस नहस हो जाती है। ये समझने के लिए पार्वती मैया कोई स्त्री नहीं है, शिव जी कोई पुरुष नहीं है और कोई नर्तक भी नहीं है कि पार्वती मैया के ऊपर नाच रहे हैं। उसका एक अर्थ है, उसको समझना चाहिए। सारा सृष्टि ब्रह्मा का बनाया हुआ वेद है। सब कुछ जो कुछ दिखाया गया, बताया गया, उसमें दिमाग की जरूरत है। दिमाग लगाएंगे तब भी समझ में आएगा। तो हमें भी शिव रूप होना चाहिए। शिव की पूजा करें, मतलब हम खुद भी शिव बने और दूसरों का कल्याण करें, दूसरों की रक्षा करें। दूसरों को सुरक्षा देने के लिए हम नहीं हैं, हम हैं दूसरों को सुरक्षा देने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए। किसी का नष्ट करने के लिए, किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए हमारा काम वो नहीं है। हम शिव के पुजारी हैं। हम दुनिया का कल्याण करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला करते हैं। सबका भला करना माने सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। बहुत से लोग, माताएं, घर में जो चावल बनता है एक मुट्ठी निकाल के रख देते हैं। अब वो मुट्ठी निकालने का मतलब क्या है? संत महात्मा जो आएंगे उनको वही चावल दान दे देंगे। संत महात्माओं के लिए, देवता के लिए, भगवान के लिए, पितरों के लिए एक मुट्ठी निकाल देते हैं चावल। कोई संत महात्मा आया, 2 दिन 4 दिन में जितना चावल उठा के दे दिया, कम है तो कुछ और मिला के दे दिया। रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को, खाना बनता है तो हमारे यहाँ एक थाली में परोस के या पत्तल में ही सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ले जाके गाय के सामने रख देते हैं। गाय खा लेती है। खाना खाने के बाद एक रोटी लेते जाते हैं, हम कुत्ते को दे देते हैं। वो भी भैरव देवता है। हम सब में देवता देते हैं, भगवान सब में देखते हैं। तो इस तरह हमारा जीवन कैसा है? सेवामय है। अब हम कुत्ते को दिए तो वही देवता को, भैरव को मिला, जो दरवाजे पर रहते हैं, हमारे घरों की सुरक्षा करते हैं। रात में चोर डाकू आते हैं तब भौंकते हैं, गांव वालों को जगाते हैं। गौ माता को पहले देते हैं। इसमें एक साइकोलॉजी भी है कि सब खाना उठा के, राजा महाराजा का भोजन बनता था, सब निकाल के कुत्ते को दिया जाता है। कुत्ता खाया, 5 मिनट देखेंगे उसको कुछ नहीं हुआ, तब राजा खाते थे। पता नहीं कौन जहर मिला दिया हो खाना में, खाए डायरेक्ट मर जाए। खाना हम अग्रासन ले जाके क्यों देते हैं? क्योंकि गलती से भी कुछ अगर विषैला चीज़ मिल गया होगा, खाना नहीं खाने लायक होगा, तो गाय खाने के बाद, हालांकि गाय को भी जहरीला खाना नहीं देंगे, उसमें देने का भाव रहता है कि पहले देवता को अर्पण। देवता को कहाँ पाएं? तो सारे देवता गाय के शरीर में, रोम रोम में होते हैं, तो पहले उनको खिलाते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा जीवन शिवमय है। हम शिव बनकर जिए, संसार का कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत।